हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं जो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम की एक सेट थ्योरी पढ़ा रहे थे। तो पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, डिफरेंस सेट बताया था, डिसजॉइंट सेट बताया था। आज एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी, तो देखिएगा, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। देखिए, एनसीईआरटी अपने आप में बहुत अच्छी बुक है। इसके आप सारे क्वेश्चन लगा रहे तो कंपटीशन लेवल में काफ़ी क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं, इसलिए इसके सारे क्वेश्चन लगाइए। तो देखिए, जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, फार्मूले होते हैं, वो आपको सारे बता देते हैं। इसके बाद हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। थोड़ा गौर से देखिएगा, ढंग से देखिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको हर एक चैप्टर का हर एक वीडियो मिलेगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और देखिए, कमेंट्स करिए ताकि हमें भी पता चले कि पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है। शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, बिल्कुल तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और निश्चिंत होकर के पढ़िए, आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। एनसीईआरटी अपने आप में बहुत ही अच्छी बुक है। देखिए, एक्सरसाइज 1.4 का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखिए, आगे आप फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यूनियन बताना है। यूनियन के बारे में पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। जैसे ये है पहले का पहला पार्ट, एक्स एक सेट गिवन है, एक्स वाला सेट गिवन है 1 3 5, वाई एक सेट गिवन है 1 2 3। अब इनका यूनियन बताना है। तो यूनियन कैसे बताएंगे? देखो, x यूनियन y, x यूनियन y। तो यूनियन में कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे? अगर कोई एलिमेंट्स x में बिलोंग करता है, अगर कोई एलिमेंट्स x में बिलोंग करता है तो x यूनियन y में बिलोंग करेगा, y में जो बिलोंग करता है वो भी x यूनियन। देखिए, पिछले सेट में हमने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस सेट, बहुत सारी चीज़ें बताई। जिन्होंने पिछला वीडियो ना देखा हो, पहले आप जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो x यूनियन y का मतलब जो एलिमेंट x में होगा वो भी x यूनियन y में बिलोंग करेगा, y में होगा वो भी x यूनियन y में बिलोंग करेगा। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, x और y में अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो भी x यूनियन y में ही बिलोंग करेगा। अगर कॉमन एलिमेंट है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, रिपीटेड नहीं लिखा जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। जैसे देखिए, 1 और 1 कॉमन एलिमेंट्स है, 1 x में बिलोंग करता है, सेट y में भी बिलोंग करता है, तो ये कॉमन एलिमेंट्स है। लेकिन इसको यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे, रिपीट करके नहीं लिखेंगे। 2 इसमें नहीं है लेकिन 2 इसमें है, 3 दोनों में रिपीटेड है, 3 रिपीटेड है तो 3 एक बार लिखेंगे। देखिए, 4 दोनों में बिलोंग नहीं करता, 4 x में भी बिलोंग नहीं करता और 4 y में भी बिलोंग नहीं करता। तो 4 x यूनियन y में भी बिलोंग नहीं करेगा। x यूनियन y में कब बिलोंग करेगा? या तो x में बिलोंग करे या फिर y में बिलोंग करे, तब तो x यूनियन y में बिलोंग करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो x में भी बिलोंग नहीं करता, y में भी बिलोंग नहीं करता, तो x यूनियन y में बिलोंग नहीं करेगा। देखिए, तो 4 इनमें से नहीं है, 5 आ गया, ये आया x यूनियन y। सेकंड वाला इसी का सेकंड पार्ट है, a है एक सेट AEIOU, b एक सेट है A, B, C। अब A यूनियन B लेंगे, A यूनियन B। तो A यूनियन B में A के भी एलिमेंट्स आएंगे, B के एलिमेंट्स भी आएंगे, A और B में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, वो सिंगल टाइम्स लिखे जाएंगे, 2 टाइम्स नहीं आएंगे, सिंगल टाइम। देखिए, जैसे A है रिपीटेड है, B इसमें नहीं है लेकिन B ये है, C इसमें नहीं है, C ये है तो C आएगा। अब देखिए, D नहीं आएगा क्योंकि जो D वाला D एलिमेंट है वो A में भी बिलोंग नहीं करता और B में भी बिलोंग नहीं करता, तो D नहीं आएगा। A B C, इसके बाद I O U ये आएगा। इसी का थर्ड पार्ट गौर से देखिएगा। इसका थर्ड पार्ट है, ऐसे लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। आपके पास बुक होगी, कोई महंगी बुक नहीं, एनसीईआरटी की, परचेज कर लीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है
एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 है। अच्छा, नेचुरल नंबर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या आएगा 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे आएगा। ये क्या है, नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 है। बी में देखिए क्या है, एक्स सच दैट नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 ये आएगा। नेचुरल नंबर देखिए ए में क्या बोला गया था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ए में, सेट ए में एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 ये है। और बी सेट में ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 ये आएगा। अब देखिए जब इनका ए यूनियन बी बनाएंगे, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6। अब 6 के बाद 7 वगैरह नहीं आएगा, 7, 8 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, तो 6 के बाद आएगा 9, 6 के बाद 9, 12, 15 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। फोर्थ वाले पार्ट में क्या लिखा है देखिएगा, फोर्थ वाले पार्ट में लिखा है, फोर्थ पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है 1 से ग्रेटर, ऐसे देखो नेचुरल नंबर के साथ साथ एक कंडीशन लगाई गई है ऐसे, ये ए वाले सेट के लिए, ए वाले सेट मतलब देखिए हमने पूरा नहीं लिखा, हमने कहा बुक आपके पास होगी एनसीईआरटी की, तो फोर्थ पार्ट पढ़िए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर के साथ साथ बोला गया 1 इज लेस देन इक्वल, 1 इज लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल 6, मतलब जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है और 6 के इक्वल या 6, मतलब जो x की वैल्यू है, x मतलब वही नेचुरल नंबर, x मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल नंबर, तो जो नेचुरल नंबर है वो वैल्यू 1 से ग्रेटर है, मतलब ऐसी नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर है, 6 के इक्वल है या 6 से लेस देन है, 1 से ग्रेटर है और 6 के इक्वल है या 6 से लेस देन है, 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर और 6 के इक्वल या 6 से लेस, तो 1 से ग्रेटर 2, 3, 4, 5, 6 ये आएगा। 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 6 के इक्वल है या 6 से लेस देन है, 6 के इक्वल या 6 से लेस देन, 1 से ग्रेटर है, देखिए 1 से ग्रेटर है और 6 के इक्वल है या 6 से, मतलब x मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर, और कैसी नेचुरल नंबर, 1 से ग्रेटर और 6 के इक्वल या 6 से लेस, तो 1 से ग्रेटर 6 के इक्वल या 6 से लेस। बी में बोला गया नेचुरल नंबर, बी में भी बोला गया ऐसे, देखो बी में जो बोला गया ऐसे है कंडीशन, बी वाला जो सेट है, बी वाले सेट में बोला गया नेचुरल नंबर है, मतलब x नेचुरल नंबर है लेकिन वो 6 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, नेचुरल नंबर है 6 से ग्रेटर और 10 से लेस, 6 से ग्रेटर और 10 से लेस, तो 6 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, देखिए 6 से ग्रेटर और 10 से लेस, नेचुरल नंबर 6 से ग्रेटर और 10 से लेस है, 6 से ग्रेटर और 10 से लेस, 7, 8, 9 ये आएगा। अब इसका जब ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी तो कितना आएगा देखो 2, 3, 4, 5, 6, 2 ए वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, बी वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स एक बार आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आएंगे, 7, 8, 9 ये फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया गौर से देखिएगा, फिफ्थ पार्ट में बोला गया है ए इक्वल टू है 1, 2, 3 और बी इक्वल टू, बी इम्पटी सेट है, 5 है मीन्स खाली ब्रेकेट, इम्पटी सेट नल सेट, अगर 5 विदाउट ब्रेकेट है तो इम्पटी सेट है, और अगर 5 ब्रेकेट के अंदर है तो सिंगलेटन सेट हो जाएगा, सिंगल एलिमेंट्स हो जाएगा, तो इसका ए यूनियन बी बताना है, इसका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स, बी में कोई एलिमेंट्स नहीं क्योंकि बी इम्पटी सेट है, तो आएगा 1, 2, 3 बस। अब देखिए पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो दूसरा बताते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह भर गई जल्दी से। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में 1.4 एक्सरसाइज का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें गिवन है
ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए कामा बी, बी एक सेट है, एलिमेंट्स हैं ए बी सी। पूछा गया है इज ए प्रॉपर सबसेट बी, इज ए प्रॉपर सबसेट बी। देखिए प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन हमने आपके दिमाग में बिल्कुल बिठा दी, हमने बहुत ढंग से। इज ए प्रॉपर सबसेट बी, तो इज प्रॉपर सबसेट बी का मतलब क्या होगा, हर वीडियो में बताया। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी एंड बी हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, दिस इज कंडीशन ऑफ प्रॉपर सबसेट, दिस इज कंडीशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। if all elements of set A are in set B, if all elements of set A are in set B and B has at least one extra elements, this is condition of proper subset। A के सारे एलिमेंट्स B में हों और B में एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। बी हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जरूर होना चाहिए। बी हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, बी हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मतलब बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स तो होना ही चाहिए। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी एंड बी हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों और बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा तो होना ही चाहिए। देखिए तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ए के एलिमेंट्स कौन है ए कामा बी, वो बी में है और बी में एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा तो होना चाहिए। तो देखो सी एक्स्ट्रा भी है, तो यहाँ पर कह सकते हैं यस ए इज प्रॉपर सबसेट बी, एक क्वेश्चन। फिर इसमें बोला गया व्हाट इज ए यूनियन बी, आपको बता दें अगर कभी भी आप सुन लीजिए, अगर ए इज प्रॉपर सबसेट बी तो ए यूनियन बी हमेशा ए ही आएगा। बोला गया व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू ए आए, अगर ए नहीं सॉरी गलत बता रही है, बी आएगा बी आएगा बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी होता तो ए आता। ए इज प्रॉपर सबसेट बी, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो ए यूनियन बी की वैल्यू बी ही आएगी, ए यूनियन बी की वैल्यू बी के इक्वल आएगी। चेक कर लेते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी की वैल्यू लेते हैं, तो ए यूनियन बी की वैल्यू, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, देखो ए बी सी, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आया कि नहीं आया। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा अगर ए इज प्रॉपर सबसेट बी है तो फिर इफ अगर ये कंडीशन है, देखिए कंडीशन समझिएगा, पहली कंडीशन ए इज प्रॉपर सबसेट बी तो फिर ए यूनियन बी की वैल्यू बी ही आएगी, ए यूनियन बी की वैल्यू बी, क्योंकि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो ए यूनियन बी जब फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो बी ही आएगा। देखो ए इज प्रॉपर सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू निकाली गई बी के इक्वल आ गई। अगर ऐसा हो, सेकेंड सिचुएशन, अगर ऐसा हो बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो तो फिर ए यूनियन बी की वैल्यू ए आ जाएगी, ए यूनियन बी की वैल्यू ए आ जाएगी, ए यूनियन, क्योंकि जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, जब ए वाले सारे एलिमेंट्स बी में हैं फिर आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो बी ही निकल करके आएगा। ए यूनियन बी जब आप निकालेंगे, जब ए वाले सारे एलिमेंट्स बी में ही इन्वॉल्व हैं, बी में ही पाए जा रहे हैं, बी में प्रेजेंट हैं, तो फिर आप अगर ए यूनियन बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी के इक्वल ही आ जाएगा, बी के इक्वल आएगा। और अगर बी प्रॉपर सबसेट ए है, बी प्रॉपर सबसेट ए मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इन सेट ए एंड ए हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, बी के अगर सारे एलिमेंट्स ए में है फिर आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए के इक्वल आएगा। अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं और फिर आप ए यूनियन बी निकालते हैं तो बी वाले जब सारे एलिमेंट्स ए में हैं फिर ए यूनियन बी निकालोगे तो ए के इक्वल ही निकल करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, बोला गया देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए प्रॉपर सबसेट बी, ए प्रॉपर सब, यही क्वेश्चन है, ए प्रॉपर सबसेट बी। बोला गया व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो आपको बताया ना भी ए यूनियन बी इक्वल टू बी आएगा, ए इज प्रॉपर सबसेट बी, ए इज प्रॉपर सबसेट बी गिवन है, देखिए
ए इज प्रॉपर सबसेट बी, यही क्वेश्चन है। उसमें बोला गया है कि अगर ए इज प्रॉपर सबसेट बी है तो व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी। तो अभी आपको बताया कि अगर ए इज प्रॉपर सबसेट बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी, इफ बी प्रॉपर सबसेट ए देन ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब क्या हुआ है, ए के सारे एलिमेंट्स किस में है, बी में है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर ए इन सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन द सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी की वैल्यू बी आ जाएगी। जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में ही हैं तो ए यूनियन बी की वैल्यू किसके, बी के, यही एग्जांपल हो गया। देखो यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो ए इज प्रॉपर सबसेट बी, तो ए यूनियन बी जब फाइंड आउट किया गया तो किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाले क्वेश्चन से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तब फोर्थ वाला क्वेश्चन बताते हैं, उसको लिखना पड़ेगा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में सेट ए गिवन है, सेट ए के एलिमेंट जो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी सेट गिवन है 3 4 5 6, 3 4 5 6, सी सेट गिवन है 5 6 7 8, सेट डी गिवन है 7 8 9 10, ये गिवन है। इसमें बोला गया है, एक मिनट पेज पलट ले, फाइंड, कई सारे पार्ट पूछे गए, देखिएगा इसको थोड़ा सा। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स ए में अगर कोई एलिमेंट्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करता है तो भी ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा, अगर ए और बी दोनों में बिलोंग करता है तब भी ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। लेकिन रिपीटेड वाले, जैसे देखिए 3 4 रिपीटेड है कॉमन एलिमेंट्स, लेकिन एक ही बार आएंगे, तो 1 2 3 4, 3 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं तो रिपीट नहीं लिखेंगे, और 5 6, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में बोला गया है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, तो ए एंड सी में से देखिए ए यूनियन सी में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन सी, ए एंड सी के एलिमेंट्स, ए और सी के एलिमेंट्स। फिर है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब देखिए 5 6 कॉमन एलिमेंट्स हैं बी और सी में से, कॉमन एलिमेंट्स हैं, रिपीट करके नहीं लिखेंगे, 7 8 और आएगा, 7 8, बी यूनियन सी। फिर है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, देखिएगा बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी, बी और डी के एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए तो कैसे करेंगे, पहले ए यूनियन बी निकाल लें, पहले ए यूनियन बी निकाल लें, फिर यूनियन सी से ले लें। ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए सबसे पहले ए यूनियन बी को कैलकुलेट करते हैं। एट फर्स्ट वी कैलकुलेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ले लें, फिर उसका यूनियन सी से ले लें। देखो तो ए यूनियन बी इतना पहले ले लें, इतना, ये इतना ले लें, तो ए यूनियन बी फिर उसका यूनियन सी से। तो ए यूनियन बी ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ए यूनियन बी ऑलरेडी फाइंड आउट है, ए यूनियन बी और इसका यूनियन सी से। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब पहले हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ए यूनियन बी की, फिर यूनियन सी से ले लें। तो ए यूनियन बी ऑलरेडी फाइंड आउट है, ये है ए यूनियन बी और इसका यूनियन सी से, ए यूनियन बी और यूनियन सी से। तो देखो कितना आएगा, ए यूनियन बी और यूनियन सी, 1
2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 6 देखिए, फिर इसके बाद सी, तो 5 6 रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, मतलब कॉमन रिपीटेड नहीं, कॉमन एलिमेंट्स हैं तो रिपीट नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6, अब यूनियन सी से, तो 5 6 तो ऑलरेडी रिटेन है, तो 7 8, 7 8। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकाल लें, फिर उसका यूनियन डी के साथ। देखो तो ए यूनियन बी ये है और इसका यूनियन डी के साथ, ए यूनियन बी ये है और इसका यूनियन डी के साथ कर दें। ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है आपको वैल्यू। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालें, फिर उसका यूनियन किसके साथ कर दें, डी के साथ कर दें। ए यूनियन बी और इसका यूनियन डी के साथ। देखिए तो ए यूनियन बी, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, और फिर ये भी आएंगे 7 8 9 10। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ जा करके। 7th वाले पार्ट में पूछा गया है बी यूनियन सी यूनियन डी। ये बी यूनियन सी यूनियन डी, देखिए तो पहले क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी, फिर उसका यूनियन डी से। देखिए तो बी यूनियन सी ये है और इसका यूनियन इससे डी से, समझिएगा थोड़ा सा। पहले बी यूनियन सी और फिर उसका यूनियन डी से। तो बी यूनियन सी ये है और बी यूनियन सी का यूनियन किससे हो जाएगा, डी से। तो देखिए क्या आएंगे 3 4 5 6 7 8, 7 8 इसमें भी है तो रिपीट तो लिखेंगे नहीं, 9 10। बी यूनियन सी का यूनियन डी से निकालना है, तो 3 4 5 6 7 8। अब 7 8 ये भी तो रिपीट तो होंगे नहीं, 9 10 आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ आएगा 3 4 5 6 7 8 और 9 10। ये हुआ 4th नंबर क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब 5th वाला बताते हैं। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए सॉल्व करने में। देखिए 5th वाले क्वेश्चन में क्या करना है, बोला गया है जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसी को लेकर के इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है। 5th वाले क्वेश्चन बोला गया है जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसी को लेकर के इंटरसेक्शन। देखिए तो इसका अगर फर्स्ट पार्ट देखा जाए तो x वाला सेट है 1 3 5, सेट y है 1 2 3। अब निकालना क्या है, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन y मतलब x और y में कॉमन एलिमेंट्स, x और y में कॉमन एलिमेंट्स निकालना है। x y में कॉमन एलिमेंट्स, x y में कॉमन एलिमेंट्स, तो 1 और 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो 1 3, 1 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं। देखिए सेकंड वाला नंबर क्वेश्चन है इसी में से, मतलब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसके जितने पार्ट थे, तो उसमें अभी हम लोग यूनियन की ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। अब उसी में से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसी में से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ए है सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए कामा ई आई ओ यू, ये हैं देखिए, और बी में है ए बी सी, ये। इसके बाद इसमें से ए इंटरसेक्शन बी बताना है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, देखिए ए कॉमन है, बस ओनली वन, ए के एलिमेंट्स कॉमन है ए। अब इसको कह सकते हैं सिंगलेटन सेट। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में जो ए सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। वही अभी जो बता रहे थे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, बस उसमें यूनियन फाइंड आउट करना था, इसमें इंटरसेक्शन। बोला गया एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। बी सेट है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लिया। बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6।
नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स, तो 3 आएगा, ओनली 3, ये भी सिंगलेटन सेट है, ये भी सिंगलेटन सेट है। फोर्थ पार्ट में कहा गया है नेचुरल नंबर, ऐसे बोला गया ए वाला सेट नेचुरल नंबर। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, हो सकता है इधर ना है। नेचुरल नंबर है और ये बोला गया है ए के लिए, सेट ए के लिए, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में हमने तो शॉर्टकट में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, मतलब एक्स नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर कैसी है, 1 से ग्रेटर है, 6 के इक्वल या 6 से लेस है, 1 से ग्रेटर है और 6 के इक्वल या 6 से लेस है, 1 से ग्रेटर 6 के इक्वल या 6 से लेस, 1 से ग्रेटर 6 के इक्वल या 6 से लेस, ये आएगा। फिर बी सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन इस टाइप से है, ये इस टाइप से बी सेट के लिए, तो बी सेट के लिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है लेकिन इस टाइप से है, एक्स एक नेचुरल नंबर है लेकिन कैसी, 6 से ग्रेटर है 10 से लेस है, एक्स एक ऐसी नेचुरल नंबर है जो 6 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, तो 6 से ग्रेटर और 10 से लेस, 6 से ग्रेटर और 10 से लेस। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स इज कॉमन, वी कैन से दिस इज इम्पटी सेट। और आपको ये भी बताया था कि ए और बी में अगर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, पिछले लेक्चर में बताया था, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज ए एंड बी हैज नो एलिमेंट्स कॉमन, ए एंड बी हैज नो एलिमेंट्स कॉमन, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में ए सेट गिवन है 1 2 3, सेट ए गिवन है 1 2 3, सेट बी गिवन है 5 मीन्स इम्पटी सेट। अब इसका भी ए इंटरसेक्शन बी निकालें, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं आएगा क्योंकि बी हैज नो एनी एलिमेंट्स। इम्पटी सेट की डिफिनीशन क्या होती है, हैविंग नो एलिमेंट्स, बी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं, तो ये भी इम्पटी सेट ही आएगा, इम्पटी सेट आएगा। तो इस यहाँ पर भी कह सकते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इसका देखिए स्क्रीनशॉट बनाइए, तो 5th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप 6 वाला बता रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें 4 सेट्स गिवन है, सेट ए गिवन है, इसमें से 3 5, सेट ए गिवन है 3 5 7 9 11, सेट बी गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन गौर से देखिएगा, 7 9 11 13, 7 9 11 13, सेट सी गिवन है 11 13 15, डी सेट गिवन है 15 17, 15 17 के अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, कई सारे पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में बताना ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स। देखिए तो ए और बी में कॉमन क्या है, 7 9 11, 7 9 11, ये हो गया 7 9 11। सेकेंड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स 11 13 11 13, 11 कामा 13, बी इंटरसेक्शन सी हो गया। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये देखिए पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करें, फिर उनका इंटरसेक्शन डी से। देखिए तो इसके लिए क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन, क्वेश्चन मार्क कर दे, पहले ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स, ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स, तो ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स 11 है, ये है ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स 11 है। अब क्या करना है, अब ए इंटरसेक्शन सी और इसका इंटरसेक्शन डी से। देखिए देखिए तीनों एक साथ नहीं निकलेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लिया, तो ए इंटरसेक्शन सी मीन्स ए एंड सी में कॉमन एलिमेंट्स, तो ओनली 11 है। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी,
ए इंटरसेक्शन सी ये है और इसका इंटरसेक्शन डी से, तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या है 11 है और डी में क्या है 15 एंड 17 है, तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या हुआ, ये 11 और ये 15 एंड 17, 15 कॉमन, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। देखो ए इंटरसेक्शन सी और डी, इसमें से कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, मींस दिस इज फाई एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। फोर्थ पार्ट में यही पूछा गया ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 11 है फोर्थ पार्ट में। देखिए फिफ्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन एलिमेंट्स, तो बी एंड डी में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, बी एंड डी में से कोई भी सिंगल एलिमेंट्स भी कॉमन नहीं है, तो बी कह सकते हैं, वी कैन से बी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट। इंटरसेक्शन अगर फाई है, एम्प्टी सेट है, तो डिसजॉइंट सेट हुआ। डिसजॉइंट सेट कब होता है, जिसमें से दो सेट्स ऐसे हों जिसमें कोई सिंगल एलिमेंट्स भी कॉमन ना हो, नो एलिमेंट्स इज कॉमन, देन टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो बी एंड डी हैड एम्प्टी सेट, डिसजॉइंट सेट है। सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट में कैलकुलेशन करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की। तो पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करें हम लोग। बी यूनियन सी, देखिए बी यूनियन सी है, यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं, तो बी के एलिमेंट्स भी आएंगे, सी के एलिमेंट्स भी आएंगे, और बी और सी में अगर कॉमन एलिमेंट्स हैं तो वो भी लिखे जाएंगे, लेकिन रिपीट करके नहीं, सिंगल टाइम, वन टाइम्स लिखा जाएगा। बी यूनियन सी है, तो बी के और सी के एलिमेंट्स देखिए क्या आएगा, 7, 9, 11, 13। अब 11, 13 ये बी है तो रिपीट तो करेंगे नहीं, 15 आएगा, तो 7, 9, 11, 13 और 15 ये आएगा, 7, 9, 11, 13 एंड 15, ये बी यूनियन सी आ गया। अब ए, अब क्या, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब ए में से ये ए और ये बी यूनियन सी, इसमें से कॉमन एलिमेंट्स, बी यूनियन सी पूरा एक सेट हो गया, बी यूनियन सी और ए में से कॉमन एलिमेंट्स, ए और ये बी यूनियन सी, इसमें से कॉमन एलिमेंट्स, तो कौन कॉमन है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, ये देखे 7, 9, 11 ये हुआ। इसके बाद सेवेंथ पार्ट में ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू बतानी है। सेवेंथ पार्ट में ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन एलिमेंट्स, तो ए और डी में कॉमन एलिमेंट्स, तो ए और डी में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं, एम्प्टी सेट है, और जब एम्प्टी सेट है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए एंड डी आर डिसजॉइंट सेट। अगर दो सेट ऐसे हों जिसमें से कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो तो डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। इसके बाद एट्थ पार्ट देखिए, एट्थ पार्ट में किसकी वैल्यू बतानी है, इसमें बतानी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन डी फाइंड आउट करें। ए का इंटरसेक्शन लेना है, लेकिन किससे लेना है, बी यूनियन डी से, बी यूनियन डी। देखिए तो बी यूनियन डी ये है, बी और डी के, बी यूनियन डी का मतलब अगर कोई एलिमेंट्स बी में बिलोंग करता है तो बी यूनियन डी में बिलोंग करेगा, डी में बिलोंग करता है तो भी बी यूनियन डी में बिलोंग करेगा, और बी और डी दोनों सेट्स में बिलोंग करता है तब भी बी यूनियन डी में बिलोंग करेगा, लेकिन 2 टाइम्स नहीं, सिंगल टाइम, रिपीट नहीं होगा। तो बी और डी के एलिमेंट्स, तो 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये आएंगे। देखिए 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन मतलब देखिए बी यूनियन डी और ए दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स, ये है बी यूनियन डी, ये है बी यूनियन डी और ये है ए। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी मीन्स ए में, सेट ए में और सेट बी यूनियन डी में कॉमन एलिमेंट्स, तो इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है, देखिए क्या कॉमन, 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7, 9, 11, 7, 9, 11। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 9th वाला, इसमें से फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। देखिए
तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखें। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये है 7 9 11, 7 9 11। और बी यूनियन सी की वैल्यू, बी यूनियन सी की वैल्यू, चलिए बी यूनियन सी की वैल्यू देखो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ये है बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है 7 9 11 13 15। अब क्या करना है, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मीन्स हमें करना क्या है, जो ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लेने, किसमें, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो 7 9 11, 7 9 11 ये आएगा 7 9 11। अब देखिए 10th वाला जो पार्ट है इसका, 10th और लास्ट पार्ट है इसी का, इसमें है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये वैल्यू निकालनी है। देखिए जरा 1 मिनट देख लें, बोर्ड में आ जाएगा, स्क्रीन कटेगा तो नहीं, आ जाएगा। देखिए ए यूनियन डी की वैल्यू, ए यूनियन डी की वैल्यू, ए यूनियन डी की वैल्यू, ए यूनियन डी। तो ए यूनियन डी का मतलब क्या हुआ, ए वाले एलिमेंट्स भी होंगे, डी वाले भी होंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो वो भी होंगे, लेकिन वन टाइम रिपीट करके नहीं लिखेंगे। तो ए यूनियन डी में क्या आएगा, देखो 3 5 7 9 11 15 17, ए यूनियन डी में ये आएगा, ए यूनियन डी 3 5 7 9 11 15 17। देखिए 3 5 7 9 11 15 17, ये हुआ ए यूनियन डी। इसके बाद देखिए ए यूनियन डी ही है, हाँ, इसके बाद बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये है 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। 1 मिनट देख लें, ऐसा तो नहीं आ ना रहा हो, कट रहा हो, आ रहा है। देखिए अब दोनों का इंटरसेक्शन, किसका किसका, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ए यूनियन डी और बी यूनियन सी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, इसमें ए यूनियन डी और बी यूनियन सी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स कितना आएगा 7 9 11, 7 9 11 ये आएगा 7 9 11, बस ये कॉमन है। देखिए तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो 7 वाला बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन में एक सेट गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लिखा है, ए नेचुरल नंबर। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर सिंगुलर फॉर्म में लिखा होगा एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। बस इतना बोला गया नेचुरल नंबर, लास्ट की लिमिट नहीं बोली गई है कि नेचुरल नंबर किससे लेस देन है या किससे ग्रेटर देन है, बस एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। बी में बोला गया है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बी में बोला गया इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 इवन नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। सी में बोला गया आड नेचुरल नंबर, आड नेचुरल नंबर, सी सेट है जो आड नेचुरल नंबर, आड नेचुरल नंबर, ये देखिए आड नेचुरल नंबर हुआ। डी में बोला गया है प्राइम नंबर, डी में बोला गया एक्स सच दैट एक्स प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 3 5 7 प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17, इस तरीके से ये प्राइम नंबर हैं। अब इसमें देखिए बताना क्या, सबसे पहले बताना है आपको ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी,
ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स, तो ए और बी में अगर कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट्स, तो आएगा 2 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा, 8 10, इस तरीके से यही एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। तो इनको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, इनको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें इवन नेचुरल नंबर, नंबर्स नहीं लिखेंगे, आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर सिंगुलर फॉर्म ही लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर सिंगुलर फॉर्म ही लिखा जाता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। देखो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे तो 2 4 6 यही कॉमन आएंगे, तो कौन से कॉमन आ रहा है, इवन नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट में बोला गया है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स, तो ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन आएंगे, 1 3 5, यही ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स 1 आएगा, 3 आएगा, 5 7 9 ये आएंगे। तो इनको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर हुआ। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट बोला गया है, इसमें बोला गया ए इंटरसेक्शन डी, हाँ ए इंटरसेक्शन डी। देखिए तो ए और डी में कॉमन एलिमेंट्स, ए और डी में क्या आएगा कॉमन, 2 3 5 7 11 यही कॉमन आएंगे, ये सारे कॉमन आएंगे यही, क्योंकि इसमें देखो 9 8 9 10 11 13 सब मिलता जाएगा, तो यही कॉमन आएंगे। 2 भी कॉमन आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 आएगा। अब आप सोच रहे हो 11 तो नहीं आएगा, तो इसमें आगे 11 भी होगा। ये तो नेचुरल नंबर में क्या होगा, देखो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, तो ये सब कॉमन आ जाएंगे, 11 13 ये कॉमन आएंगे। तो इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, इसमें फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन, तो बी और सी में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, क्योंकि बी में सारी इवन नंबर्स हैं और सी में ऑड नंबर है, और इवन ऑड में कुछ कॉमन नहीं आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। फिफ्थ पार्ट में कॉमन निकालना है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन एलिमेंट्स, तो बी और डी में कॉमन एलिमेंट्स केवल 2 आएगा, बी और डी में कॉमन एलिमेंट्स 2 आएगा, 2। इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स सच दैट एक्स इज एन, एक्स सच दैट एक्स इज, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, ऐसे लिख सकते हैं इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। देखिए केवल बी और डी में यही केवल कॉमन आएगा 2, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर केवल 2 ही होती है, इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो इवन और प्राइम केवल 2 ही होती है। इसके बाद है 6 पार्ट में सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन, तो सी और डी में क्या कॉमन आएगा, देखिए 3 5 7, 3 5 7, अब 9 नहीं होगा, 9 इसमें नहीं होगा, इसमें 11 आएगा, 11 13 आएगा, 17 आएगा, 3 5, इस तरीके से ये चीज़ आएंगी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर,
is a prime number, x such that x is a prime number ग्रेटर देन 2, ये भी कह सकते हैं ग्रेटर देन 2। प्राइम नंबर है लेकिन 2 से ग्रेटर है, प्राइम नंबर है लेकिन 2 से ग्रेटर। देखो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा दें तो ऐसे आगे, देखो इसको आगे बढ़ा 11 13 15 17 ऐसे इस तरीके से डैश डैश, तो ये सारे कॉमन मिलते जाएंगे, ये वाले सारे कॉमन, क्योंकि इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो 19 भी इसमें मिलेगा। तो सारी प्राइम नंबर ही कॉमन होंगी लेकिन 2 से ग्रेटर, 2 नहीं है। प्राइम नंबर तो कॉमन है लेकिन इसमें से इन दोनों में से 2 कॉमन नहीं है। तो x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेकिन ग्रेटर देन 2, ऐसी प्राइम नंबर है जो 2 से ग्रेटर है। देखिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए इसका। देखिए 7 नंबर तक कंप्लीट हुए, अब इसमें से क्वेश्चन बचे हैं 8 9 10 11 12। तो इस वीडियो में अगर पूरे बताएंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में 8 नंबर से आपको बताएंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में 8 नंबर से आपको बताएंगे और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।